हेलो एवरीवन। मास गेनर लेने जा रहे हो और फ्रेंड बोल रहा है वे प्रोटीन ले लो, या वे प्रोटीन लेने जा रहे हो और फ्रेंड बोल रहा है मास गेनर ले लो। अब कन्फ्यूज़न आ गई है दिमाग में कि क्या लें और क्या ना लें। फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो सप्लीमेंट, है ना। सही वीडियो पे हो, बिल्कुल करेक्ट वीडियो पे। इस वीडियो में मैं बता दूंगा आपको कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या लेना बेटर रहेगा। देखो, दो कैटेगरी रखते हैं। पहले मैं फटाफट से अंडरस्टैंड करा देता हूँ, ब्रीफ दे देता हूँ हल्का सा मास गेनर और वेट गेनर क्या है, क्योंकि डेफिनेटली ये वीडियो बिगिनर के लिए ही है। अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको पहला सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए, आप ऑलरेडी ले चुके होंगे। अब मैं आपको बताऊँ कि मास गेनर क्या होता है, वेट गेनर क्या होता है। ये सारी चीज़ एक ही नाम है इन सबका। चाहे मास गेनर के लो, वेट गेनर के लो, या और भी कोई गेनर होता है वो के लो, तो किसी भी कंपनी का हो वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हम ले किस पर्पज़ के ले रहे हैं वो मैटर करता है एक्चुअली। तो मेरा कहना ये है कि मास गेनर में मेरा कहना क्या है, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो आपको मास गेनर में मिलेगा वो ये मिलेगा कि खूब सारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा। मतलब पाउडर मिलेगा पीने के लिए, एंड वो आपने दिन में एक बार दो बार उसकी सर्विंग ली एंड दैट्स इट, यू आर रेडी टू बूम। आपने अपनी कैलोरी सरप्लस जो करनी चाहिए होती हैं एक गेनिंग मोड में, जब आप कैलोरी सरप्लस लगते हो तभी आपकी गेनिंग होती है, ये बात मानते हो। तो गेनर आप अगर डेली यूज़ में जितना खाते हो पीते हो वही सेम करोगे और जस्ट ऐड कर लोगे अपनी डाइट में गेनर का एक दो सर्विंग, तो उस केस में आपकी जो गेनिंग होगी वो डेफिनेटली होगी, क्योंकि आप कैलोरी सरप्लस में पहुँच गए। ठीक है, तो दैट्स वाई दे फील गुड रिज़ल्ट, एंड उसमें बहुत सारी कैलोरीज होती हैं आपको जो गेनर प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं अगर वे प्रोटीन की, तो वे प्रोटीन में जस्ट आपको प्रोटीन मिलता है जो कि आपको फूड से अवेलेबल भी है। अच्छा, गेनर में भी सारी जो चीज़ें मिलती हैं वो भी फूड से अवेलेबल है। तो देयर इज़ सच ऐसे थिंग कुछ नहीं है कि आपको कोई सप्लीमेंट, कोई जादू है, कोई मैजिक है, कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसको लेने से आपकी बॉडी बन जाएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, पहली चीज़ तो ये निकाल दो दिमाग से, क्योंकि वो भी एक फूड सप्लीमेंट ही है। जो चीज़ आपको फूड से मिलती है वो चीज़ आप एक सप्लीमेंट परचेज़ करके ले रहे हो। मेरा मानना ये है कि सप्लीमेंट लेने का तभी प्लान करो आप जब आपका वर्कआउट और जब आपका डाइट, ये दो चीज़ें ऑन टॉप हो, टॉप नॉच हो, तब आप सप्लीमेंट लेने का सोचे पहली बार। तो अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो आप सबसे पहले ये दो चीज़ें ठीक करो। अपना वर्कआउट करेक्ट फॉर्म में सही लगा रहे हो, सही वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हो, कोई गोल है एक्चुअल में आपका, ऐसा नहीं बस जिम जा रहे हैं कोई बस मतलब से मार दिया। और दूसरा यह है कि अपनी डाइट, आपको कितना प्रोटीन चाहिए वो डाइट से, फूड से किस तरीके से मिल पा रहा है वो जानो। एंड देन आपको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट इज सच अ चीप थिंग, आई कैन मतलब अपना फ्रिज खोल के देखोगे, अपने आजू बाजू देखोगे, सब जगह कार्ब ही कार्ब है यार। फ्रूट, वेजीज, चपाती, राइस, everything is food, everything is carb is very cheap. I would only suggest you to buy weight gainer only when you are underweighted. Okay, मैंने कवर ही नहीं करा यार वे प्रोटीन में, लेकिन मेरी वीडियो देखते रहो। देखो, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, ठीक है। हाँ, तो मैं, जो लोग स्किनी हैं, वेट ही नहीं उठ रहा है और आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया, खा लिया पी लिया, कुछ नहीं हो रहा है, आई वुड highly recommend you to buy a gainer but only when आप, जब आपकी डाइट बढ़िया हो, जब आपने पूरा ट्राई करा हो यार, और गेनर लेते टाइम भी आप वही डाइट फॉलो करेंगे। दैट्स द मोटो। अगर आपको रिज़ल्ट देखने तो ठीक है, अगर आपको रिज़ल्ट देखने तो जो डाइट आप आज की डेट पे ले रहे हैं सेम वही डाइट या उससे बढ़ा के इफ़ पॉसिबल, एंड आप फिर अपना गेनर में पैसा खर्च करेंगे। गेनर में पैसा तभी खर्च करें जब डाइट आपकी अच्छी हो, ठीक है। बात करूँ अगर वे प्रोटीन, तो वे प्रोटीन इज़ अ थिंग, अगर मैं कहूँ कि आप जब वे प्रोटीन लें तो एक चीज़ ज़रूर सोच के लें कि काफ़ी सारे लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं एज ए बिगिनर, बिकॉज उनकी डाइट में काफ़ी चीज़ों की कमी रह जाती है। जैसे अगर हम गेनर ले रहे हैं तो वो हमें कार्ब भी दे रहा है, फैट भी दे रहा है, प्रोटीन भी दे रहा है, तो वो कंप्लीट पैकेज से बेच रहा है एक्चुअली। लेकिन जब हम वे प्रोटीन लेते हैं तो उसमें सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है, जो कि आपको एक बार, अगर आप पोस्ट वर्कआउट में लेते हैं, डेली वेज में 2 टाइम भी सर्विंग लेते हैं, तो आपको बाकी सारी चीज़ें कंज्यूम फूड एज ए फूड ही करनी पड़ेंगी। जस्ट लाइक आपको कार्बोहाइड्रेट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फूड से ही कंज्यूम करनी पड़ेंगी।
जस्ट लाइक आपकी फ़ैट्स की जो भी गुड फैट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको फूड से ही पूरी करनी पड़ेंगी। मैं ये भी कहता हूँ कि गेनर में आपको नहीं पता कि आपको जो कार्ब और फैट मिल रहा है वो किस चीज़ से मिल रहा है, क्योंकि उसमें एडेड शुगर भी होती है और इन उसके आप चेक करोगे इंग्रेडिएंट्स में तो आपको इतना कुछ नहीं पता पड़ पाएगा एज ए बिगिनर। तो दैट इज़ वाई हम सेइंग कि सबसे पहला काम ना आपका डाइट ठीक करना है। अगर डाइट से आप सारी चीज़ें ले पा रहे हो तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक सप्लीमेंट बाय भी करो। सप्लीमेंट बाय व्हेन ओनली यू थिंक कि मेरे को अब एक स्टेप ऊपर जाना है और मेरे पास पैसा इनफ है, मतलब आई कैन अफोर्ड। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि यार तंगी तुरसी करके आप गेनर या मास वे प्रोटीन ले आओ एंड शुरू कर दो, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप अपनी डाइट में आप 50 रुपये का चिकन ऐड कर लो, एग्स बढ़ा लो। अगर वे प्रोटीन की मैं बात करूँ तो, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो ओट्स है, दलिया है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द सोल्स। बॉइल्ड पटैटो यार, दैट्स देसी डाइट एंड इट गिव्स यू मैसिव कार्ब्स। तो कार्ब्स आर वेरी चीप, इतना एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ख़रीदना ही है और आप स्किनी है, अंडरवेटेड हैं और आपको अपनी लगता है कि आपने डाइट ठीक कर ली है और आप को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप गेनर लें एक बार। अगर आपका थोड़ा बहुत बेली फैट है, वो चीज़ है, तो उसके लिए उस कंडीशन में, या फिर आप ओवरवेटेड हैं और सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड आपको वेट नहीं बढ़ाना, वेट लूज़ करना है, देन आई रिकमेंड कि आप एक प्रोटीन तो ले लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। बाकी एज योर रिक्वायरमेंट, एज योर बॉडी रिक्वायरमेंट्स, आपका अगर फैट चाहिए, कार्ब चाहिए, वो चीज़ आप ज़रूर से फूड से पूरा करें। अदरवाइज यू विल नॉट सी द बेस्ट रिजल्ट विच सप्लीमेंट कैन गिव यू। ओनली 10% विल गिव यू ओनली सप्लीमेंट, क्योंकि 70 से 80% आपका डाइट ही है यार, सब कुछ डाइट है। अगर डाइट उतनी मात्रा में नहीं लोगे, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं लोगे जो आपका गोल है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि सप्लीमेंट कुछ भी नहीं है फिर। एक्चुअली इट्स अ रिप्लेसेबल ना, कि आप फूड को रिप्लेस करके आप सप्लीमेंट पी जा रहे हो। एक गिलास भर के पाउडर डाला, एक चम्मच भर के पाउडर डाला, गिलास भर के पानी डाला, हो गया, मिला लिया, पी लिया। तो दैट मेक्स यू लाइफ ईजियर, दैट्स इट, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ supplement for me. Okay, so if you can replace it from food, please do it, and that's all. I hope कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी होंगी एंड नाउ यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड, या फिर मैंने ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया? नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं था। मैंने बताया आपको कि अगर आप अंडरवेटेड हैं तो आप ज़रूर से, स्किनी हैं तो आप ज़रूर से वेट गेनर ले सकते हैं। देयर इज़ नॉट सच अ बैड थिंग। आपको किसी को भी फॉलो करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। मुझे सब्सक्राइब कर देना तो मैं ज्ञान देता रहूँगा तुम्हें, है ना। आप वेट गेनर ले लो, किसी को कुछ भी बोलने तो कि भाई वे प्रोटीन ले ले, वेट गेनर मत ले, पैसे वेस्ट जाएंगे। पैसे तो वैसे भी डाइट में लगी रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। वेट गेनर लो, एक बार लो, उसके बाद 2 बार लो, अगर तब भी नहीं वेट बढ़ रहा तो। लेकिन जब आपको लगता है कि यहाँ मुझे स्टेबल करना है, वे प्रोटीन लो, क्रेटिन चलाओ साइकिल, एंड देन यू विल सी द बेस्ट रिजल्ट्स। थैंक यू, दिस इज़ वसीम खान, गुड बाय। Thank you.